तुम कितनी बेवकूफ हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा जब मैं ऑफिस से आ जाऊं उसके बाद कपड़े धो लेती, अभी कहने लग जाता तो। अरे यार क्या हो गया, मैंने सोचा अभी कपड़े धो लेते हुए टाइम है मेरे पास तो। तुमने स्विच भी ऑफ नहीं किया है, बिना ऑफ किए तुम काम करने लग जा रही हो। चप्पल तक तुमने पैरों में पहनी नहीं है, अभी कहने लग जाता हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता तुम्हें। यार वो भूल गई मैं चप्पल कपड़े धोने के चक्कर में। तुम्हें किसी बात का याद रहता है? ये छोटी छोटी चीजें कौन याद दिलाएगा तुम्हें? थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो कभी। बेवकूफी। यार तू खुद ही बता, इतनी जोर से कोई चिल्लाते हैं क्या, वो भी इतनी सी बात पे। इतनी बुरी तरह से डांट के गए हैं मुझे। अरे नहीं रहा याद यार चप्पल पहनना, इस तरह से चिल्लाएंगे क्या? इतना इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? सीधे वो बात ही नहीं होती है इनसे। देख बात तो तेरी सही है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, किसी के साथ कुछ भी बोल दोगे मतलब। वैसे भी ये 19th सेंचुरी नहीं है, 2025 चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? इतना सहन मत कर, वैसे भी बहुत कर लिया है। ठीक है बाय। तो बहुत थक गया यार। प्रिया बहुत ही भूख लग रही है, फटाफट कुछ खाने को दे दो। मैंने खाना नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया? तुमने खाना नहीं बनाया? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था आज खाना बनाने का। यार तुम्हारा मन नहीं था तो मुझे बता तो देती, मैं रास्ते में खाकर आ जाता। ध्यान नहीं रहा मुझे बताना, अब ऑर्डर कर लो बाहर से। तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? अभी रात को ऑर्डर करूंगा ना तो एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज और लगेगा। अरे बता देती है, रास्ते में ढाबे पे खा के आ जाता मैं। पूरा दिन पैसा पैसा पैसा। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये वो यार मैं सुनती नहीं इतनी बकवास। चलो बाद में बात प्रिया, करती हूँ। या मेरी शर्ट प्रेस कर दो, अभी ऑफिस से कॉल आया है, तो एक मीटिंग आ गई है अर्जेंटली, मैं जब तक ना कर आता हूँ। भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए? शायद दिए होंगे, तो इसे प्रेस कर लो और फिर चले जाना नहाने। अरे यार तुम कैसे बातें कर रही हो? शर्ट ही तो प्रेस करनी है, इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वो फ्री तो बैठी हो तुम। पहली बात तो ये, मैं फ्री नहीं बैठी, मैं कर रही हूँ रेस्ट, क्योंकि पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात ये, खुद कर लो प्रेस। वैसे मुझे मार्केट जाना है, तो बाहर से ऑर्डर कर लेना अपना खाना, फिर बोलोगे बताया नहीं पहले। प्रिया, कोई बात है क्या? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत अलग ही बिहेव कर रही हो, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो रही हो, गुस्सा कर रही हो। किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ। तुम्हें जो काम करने खुद कर लिया करो। प्रिया मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? किसी ने तुम्हें कुछ बोला है? कुछ नहीं हुआ है, और मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, ठीक है? मैंने कब कहा कि तुम्हारी किसी से बात हुई है? देखो प्रिया, तुम्हारे अगर किसी से बात हो रही है तो तुम मुझे बता सकती है। आजकल लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरे की जिंदगी में झांकने में। वो अपने घर में नहीं देख रहे क्या हो रहा है, वो ये चाहते हैं कि दूसरे की गृहस्थी में क्या हो रहा है वो हमें पता चले। तुमसे कहा ना मैंने, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, मैंने सिर्फ तुमसे अपने हक की बात की है। कहीं सबके पीछे वो तुम्हारी फ्रेंड वो तो नहीं है जो डाइवोर्सी है? मेरे ना किसी ने कोई कान नहीं भरे, और पहली बातों से बाबा डाइवोर्स ही मत बोला करो। प्रिया मैं उसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं तुम्हें ये बात समझाना चाह रहा हूँ। तुम्हें लगता है ना जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं वो तुम्हारा कोई भला नहीं चाहते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चलता है वो उन्हें पता चलता रहे बस। और तुम्हें लग रहा है ना वो तुम्हारा बहुत भला चाहती है, अभी पता चल जाएगा। हेलो, हाँ श्रेया, कैसी हो तुम? बस मैं बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। श्रेया मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए यार। तुम्हारी जो फ्रेंड है ना वो मुझसे थोड़ी नाराज है। नाराज है आपसे? हाँ यार, अरे कुछ नहीं, वो मैंने किसी बात को लेकर उसे थोड़ा सा डांट दिया था, थोड़ा लाउड बोल दिया था, तब से मुंह फुलाए बैठी हुई है, मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रही है, चिड़चिड़ी हो रखी है। अपनी बीवी को नहीं डांटोगे तो किसको डांटोगे? मुझे ना वो लक्षणी लगती है। हाँ यार,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई ना उसे कुछ सिखा रहा है यार, कुछ भड़का रहा है मेरे खिलाफ, वरना वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती है यार। हमारा कई बार ऐसे झगड़ा हुआ है, लेकिन अगले 2-3 घंटे बाद हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं, हम अच्छे से बात करते हैं। लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या हुआ है उसे। अरे बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। पूरे पूरे दिन घर में क्या करती है, एक टाइम का खाना बनाकर भी नहीं देती, जिसे समझ में नहीं आता। आप थोड़ा डांट कर रखो उसे, कंट्रोल करो, ऐसे थोड़ी घर चलता है। ठीक है, अच्छा सुनो, तुम्हारी उससे बात हो ना यार, थोड़ा सा समझा देना, ठीक है? ऐसे रिएक्ट ना करे। ठीक है, मैं बात करती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर। सुन लिया तुमने? ये है तुम्हारी शुभचिंतक प्रिया। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, बस वो ये चाहते हैं कैसे भी करके बस हम मजे लें। यार लोग नहीं चाहते किसी का रिलेशन अच्छे से चले, वो ये चाहते हैं अगर हमारा घर चला हुआ तो दूसरे का भी चल जाए। एक बात बताओ मुझे, घर में अगर 4 बर्तन हैं तो आपस में टकराएंगे ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम लोग किसी से भी उसे डिस्कस कर लें, किसी को भी अपने घर की बात बता दें। चलो ठीक है, तुम्हें किसी से बात करनी भी है तो किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसके अंदर सेंस हो, जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारा घर जोड़ने की बात करे ना कि तोड़ने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी क्या नहीं, ये बस आग में घी डालने का काम कर रही है। और प्रिया, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब चलता रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे से बात ही ना करें, मुंह फुला के बैठ जाए। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो तुम मुझे बोल सकती हो कि हाँ मुझे तुम्हारी इस बात का बहुत बुरा लगा। और रही बात उस दिन की, उस दिन में तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न था, तुम यार नंगे पैर बिजली का काम कर रही थी, अगर करंट लग जाता तो क्या होता, मेरा क्या होता। बट अगर तुम्हें फिर भी बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैं तो भी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं खाना ऑर्डर कर दूंगा, तुम खाना खा लेना।